दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख समाज और उनके संस्थापक को ट्रिक से, हाँ ट्रिक से याद करेंगे आज की वीडियो में हम। दोस्तों, आज के बाद आपको ज़िंदगी में दोबारा इनमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रमुख समाज और उनके संस्थापक, ट्रिक भी बताएंगे आपको लंबे समय तक याद रखने के लिए, और लास्ट में हम आपसे 5 प्रश्न का क्विज भी करवाएंगे, अर्थात आपका टेस्ट लेने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला क्या है। देखिए पहला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और यहाँ पे हो जाते हैं स्टूडेंट कंफ्यूज और गलत मार देते हैं। आज के बाद नहीं होना है कंफ्यूज। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। आप इसको तुलना कीजिए, ब्रह्म अर्थात बम, ठीक है, बम किसके पास होगा? आप सोच के बताइए। राजा महाराजा के पास तो बम होता है दोस्त, राजा महाराजा के पास ही तो बम मिलेगा। हमारे और आपके पास, गरीब लोगों के पास मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो बम कहाँ मिलेगा? राजा महाराजा के पास। बस इतना सा याद रखना है, बस हो गया ना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। देखिए दूसरा क्या है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, ये किया था आत्माराम पांडुरंग ने। इसको भी याद करते हैं। देखिए, प्रार्थना समाज अर्थात प्रार्थना जब हम लोग करते हैं, सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं ना, तो आत्मा को शांति मिलता है। आत्मा को क्या मिलता है? आत्मा को शांति मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए सुबह सुबह स्कूल कॉलेज में जाकर। चलिए अब तीसरा देखिए क्या है। तीसरा है आपका आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। इन्हें भी आप ध्यान से देखिए। आर्य समाज के शुरू में देखिए, आर्य अर्थात आय, क्या लिखा हुआ है? आय बोले तो इनकम। यदि आपका इनकम अच्छा नहीं है, अर्थात आपका आय अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हे प्रभु दया करो, हमारी आय को बढ़ा दो, तभी तो घर के जो बाल बच्चे हैं उनका पालन पोषण होगा। दोस्तों, आय क्या करो? प्रभु बढ़ा दो, आय बढ़ा दो, दया करो। दयानंद सरस्वती, दया करो प्रभु कि हमारी आय बढ़ जाए। बस आगे देखिए, आगे है 4 नंबर में यंग बंगाल। क्या है? यंग बंगाल की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों, विलियम डेरोजियो ने। किसने किया? विलियम डेरोजियो ने यंग बंगाल की स्थापना किया। देखिए ध्यान से, यंग बंगाल, यंग का मतलब होता है जवान, पहलवान। यंग बंगाल यानी यंग जवान पहलवान बंगले पर खड़ा है। बंगाल अर्थात बंगले पर खड़ा है। तो हमें डरने की क्या बात? बिना डर के जियो। क्यों? क्योंकि बंगले पर यंग मतलब जवान, पहलवान बंगले पर खड़े हैं, तो बिना डरे जियो, यानी किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। डरे जियो हो गया ना याद। झूठ मूठ का आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट को। दोस्तों, नेक्स्ट आपके सामने है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? ये किया था विवेकानंद ने। किसने किया था? विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। देखिए, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, राम और कृष्ण दो भगवान है ना यहाँ पे। राम और कृष्ण दोनों का मिशन जो है ना, विवेकपूर्ण है। यानी राम
कृष्ण, दो भगवान एक साथ हो गए और दोनों का मिशन, दोनों का जुनून, दोनों का जो है ना सोच विचार, ये सब क्या है, विवेकपूर्ण है। क्या है, विवेकानंद। क्या है, विवेकानंद, यानी विवेक, विवेक से भरा हुआ है दोनों का सोच विचार, और आनंद, विवेकानंद, आनंद मिलता है उन दोनों का जब हम लोग क्या सुनते हैं, कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद। आपको तो लास्ट वाला याद रखना है, विवेकानंद। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। देखिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं नेक्स्ट समाज है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फूले। किसने किया था? ज्योतिबा फूले। इन्हें भी याद कीजिए। देखिए, सत्यशोधक यानी सत्य की बात कर रहा है, गांधी जी की बात कर रहा है। ठीक है, सत्य और अहिंसा पर चलने वाले व्यक्ति कौन थे? गांधी जी थे। यहाँ पे सत्यशोधक समाज। तो दोस्तों, सत्यशोधक, जो इंसान समाज में सत्य की बात करते हैं, जो इंसान समाज में, देश में सत्य की बात करते हैं, वो ज्योतिबा फूले, यानी वो ज्योति की तरफ फूले जाते हैं, फूले जाते हैं, यानी वो चमकने लगते हैं गांव घर में कि हाँ, ये बंदा जो है ना, ये बंदा सत्य बोलता है, ये बंदा क्या है, सत्य बोलता है। लोगों के नज़रों में वो चमकने लगते हैं ज्योति की तरह, ज्योतिबा फूले। और वो फूले उसके अंदर नहीं समाते हैं और वे क्या करते हैं, और भी सत्य सत्य बात बोलते हैं। तो दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया ज्योतिबा फूले। ज्योति की तरह कौन फूलेगा? जो सत्य की राह पर चलेगा। आगे देखिए, आगे है वेद समाज। वेद समाज की स्थापना किसने किया? तो श्रीधर नायडू। श्रीधर नायडू, वेद समाज की स्थापना किसने किया था? श्रीधर नायडू। अब इन्हें याद रखिएगा। देखिए, वेद का हो गया बेग, बेग वो किताब रखने वाला बेग, बेग समाज। यहाँ पे वेद समाज है, आपको वेद को तुलना करना है बेग से। बेग हम किसी के पास मांगते हैं तो वो क्या कहते हैं? नायडू, नायडू, नायदू। ठीक है, नायदू, यानी बेग जो है ना, बेग नायदू, बेग नायदू फाड़ देगा। ठीक है, वेद नायडू, नायडू हो गया ना, श्रीधर नायडू। वेद समाज की स्थापना किसने किया? श्रीधर नायडू ने। आपको समझ में आ गया होगा कि वेग नाडो। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हरिजन सेवक समाज। दोस्तों, हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। आपको पता है, हरिजन पत्रिका निकाला था 1931 में गांधी जी ने, ये तो बिल्कुल इजी है। और स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक भी महात्मा गांधी हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किए हैं। आपको ये तो अच्छे तरीके से पता होगा। आगे देखिए, ये देखिए, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने, हरिजन सेवक समाज की स्थापना महात्मा गांधी ने। आगे है भारतीय सेवक समाज। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना, ये भी क्या थे? ये भी समाज सेवक थे। गांधी जी भी समाज सेवक थे, और उसके जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी क्या थे? समाज सेवक थे। तो दोस्तों, समाज सेवक के संस्थापक हो गए गोपाल कृष्ण गोखले। हरिजन पत्रिका और आपका साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया। तो दोस्तों, यहाँ से हो गया खत्म। चलिए अब लगाते हैं क्विज, देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब आप बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। आपको बताए थे ना, बम किसके पास होता है? राजा महाराजा के पास होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? सोचिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? हम आपको बताए थे ना, प्रार्थना समाज यानी प्रार्थना करने से, सुबह सुबह प्रार्थना करने से क्या होता है? तो आत्माराम पांडुरंग, यानी आत्मा को शांति मिलता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? बताइए। सत्य मतलब सत्य की राह पर कौन चलता है, और जो चलता है वो क्या होता है? ज्योति की तरह चमकता है। ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को।
दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की, बताइए। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? गांधी जी ने। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यंग बंगाल की स्थापना किसने की? दोस्तों आपको बताना है कि यंग बंगाल की स्थापना किसने की। तो दोस्तों यंग बंगाल की स्थापना किसने की आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा कि यंग बंगाल की स्थापना किसने की। आप सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिएगा कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट में छाप दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।